तो करीब एक महीने की कैंपेनिंग करने के बाद ब्रिटेन को आज नई प्रधानमंत्री मिल गई हैं। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्हें अपना नया नेता चुन लिया है। लिज ट्रस का मुकाबला ऋषि सुनक से था। ट्रस को 81,326 वोट मिले। सुनक को 60,399 वोट पर संतोष करना पड़ा। शुरुआती दौर में कयास लगाए जा रहे थे कि ऋषि सुनक ही विजेता बनकर उभरेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये कयास बदले और ट्रस को बहुमत मिला। सुनक के ब्रिटेन प्रधानमंत्री बनने की रेस में पिछड़ने के 5 अहम कारण रहे। एक एक करके सुनिए कि ये कारण कौन से थे। पहला कारण, चुनावी कैंपेन में सुनक की पत्नी और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति का नाम बार बार आता रहा। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि अक्षता ने इन्फोसिस में अपनी हिस्सेदारी के बदले मिले डिविडेंड पर करोड़ों बचाए। विवाद बढ़ने पर उन्होंने विदेशी आय पर टैक्स भरने की सहमति भी जाहिर की, लेकिन तब तक सुनक के कैंपेन को नुकसान हो चुका था और सुनक को बार बार इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी। दूसरी जो बड़ी वजह सुनक की हार की बनी वो थी टैक्स को लेकर उनकी नीति। जहां सुनक टैक्स में किसी तरह की कटौती करने के खिलाफ थे, तो वहीं ट्रस्ट ने बार बार टैक्स कटौती पर जोर दिया। उनकी इस नीति का असर दिखना भी शुरू हुआ और इसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए सुनक की टीम ने वादा किया कि चुने जाने पर वो बेसिक टैक्स रेट 2029 तक 20% तक घटाएंगे, लेकिन असर नहीं दिखा। एक और विवाद जिसने सुनक का पीछा किया वो था ग्रीन कार्ड कंट्रोवर्सी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुनक ने अपनी अमेरिका का उनके पास ग्रीन पास है। उनके ब्रिटेन के प्रति समर्पण पर सवाल उठाए गए। सुनक ने लेवियस जो उनकी एकदम एक चकाचौंध कर देने वाली जो लाइफस्टाइल थी, उसने भी लोगों की नजरों में उनको रखा और वो चुनावी घेरे में आए, आरोपों के घेरे में आए। चुनावी कैंपेन में महंगे कपड़े पहनने पर उनकी आलोचना भी की गई और इस आलोचना में घी का काम किया उस वीडियो ने जिसमें सुनक बोलते दिख रहे हैं कि उनके सिर्फ रईस दोस्त ही हैं। अब जब ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल गया है और सुनक ने नई सरकार का समर्थन करने की बात भी कही है, ऐसे में देखना यह होगा कि कैबिनेट में सुनक शामिल होते हैं या नहीं। और सुनक के रेस में पीछे छूट जाने के बाद उनके रेस से बाहर हो जाने की ये पूरी कहानी क्या है और लिज ट्रस का नया ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए किन मायनों में सिग्निफिकेंट है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जाने माने जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर पंत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत में तो सर हर जगह सुनक ही चल रहे थे और इनफैक्ट भारत में तो खासा उत्साह था उनको लेकर कि एक भारतवंशी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो रेस से बाहर होते हैं और अंततोगत्वा लिज प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं। कारण कुछ हमने 5 गिनाने की कोशिश की, लेकिन क्या यही कारण था या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है? आपकी नजर में सुनक के हारने की वजह क्या रही सर? देखिए, जो आपने कई कारण गिनाए वो सारे कारण अपनी जगह पर मौजूद रहे और ऋषि सुनक जो थे कन्विंस नहीं कर पाए कंजर्वेटिव पार्टी के बेस को कि वो कंजर्वेटिव वैल्यूज को आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इलेक्शन का, ये ऐसा है कि इसमें जो 1,60,000 के करीब कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स वोट करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं, तो उसमें अगर आप बेस को कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आप ये गद्दी पर नहीं बैठ सकते। ये अपने आप में अनजस्टिफाइड कई लोगों ने उसको कहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ब्रिटिश पॉलिटिक्स का है। कंजर्वेटिव पार्टी का जो इलेक्शन का यही तरीका है अपने लीडर का। उसमें जो बड़ा मुद्दा रहा वो ये रहा कि ब्रिटेन एक बहुत ही तकलीफ दे एक दौर से गुजर रहा है। जो ऑर्डिनरी जो लोग हैं ब्रिटेन में, वो इस समय इतना ज्यादा इन्फ्लेशन फील कर रहे हैं। 10% का इन्फ्लेशन है। एनर्जी जो क्राइसिस है वो दिख रहा है। लोग चाहते हैं कि उनको कुछ रियायत मिले, सरकार आके उनकी मदद करे। ऐसे समय में जब जो मैसेज था ऋषि सुनक का वो ये था कि सरकार की मदद लिमिटेड रहेगी, और मुझे लगता है वो जो मैसेज था वो कहीं पर क्लिक नहीं करा। वो जो मूड था देश में कि इस समय सरकार की मदद की लोगों को जरूरत है, लोगों को परेशानी हो रही है, और जो लिज ट्रस ने कहा कि हम
टैक्स कम कर देंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ उससे बढ़ेगी और हम ये हम मॉडल को फॉलो करेंगे, वो एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव पार्टी का मैनिफेस्टो है। वो थैचराइट एक मॉडल है कंजर्वेटिव पार्टी का, वो उन्होंने फॉलो किया। लेकिन ऋषि सुनक ने बार बार ये बात कही कि एक इररिस्पॉन्सिबल है इस समय कहना कि हम टैक्स कम कर देंगे, क्योंकि हमको पब्लिक फाइनेंसेस को बचाना है, उनको और धाराशाही नहीं करना है। तो वो जो चैलेंज रहा, वो जो डिबेट रही, वो सबसे बड़ा एक अंतर आ गया कि जहां पर ऋषि सुनक जब शुरू किया था, जिसका आपने जिक्र किया, उनके पास बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था। जो एमपीज थे, अगर आप टोरी पार्टी के एमपीज को ले, कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज को ले, वो अभी भी ऋषि सुनक को बहुत बड़ी तादाद में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिकली अगर ब्रिटेन को किसी को कोई मैनेज कर सकता है तो वो एक चांसलर रहे हैं वो चांसलर। लेकिन जो बेस था वो कभी इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाया कि ऋषि सुनक के पास वो जवाब हैं जो उनको चाहिए, जो वो सुनना चाह रहे थे। हो सकता है लिज ट्रस कंप्लीटली जो पब्लिक फाइनेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो काम ना करे आगे आने वाले समय में, लेकिन उनकी जो मैसेजिंग थी वो कैंपेन में जरूर काम करी और उसका नतीजा आज सामने आया। लेकिन सर, एक जो पूरी चर्चा इस दौरान रही वो थोड़ा सा एक रेशियल पर्सपेक्टिव में भी इस पूरे के पूरे चुनाव को देखा गया। खास तौर से जो कंजर्वेटिव्स का जो कोर माइंडसेट या उनका जो राजनीतिक शैली रही है, प्रवासियों के खिलाफ उनका एक नजरिया पूरी दुनिया जानती है। कहा यह भी जा रहा था कि ऋषि कुछ भी कर लें, लेकिन एक ब्राउन स्किन वाला दक्षिणी एशियाई व्यक्ति, मूल का आप कहें, वो नहीं बन सकता, क्योंकि उसके कोर में जो कंजर्वेटिव सोच है, विचारधारा और वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही हैं। तो क्या इसमें भारतीय मूल का होना या उनकी पत्नी, नारायण मूर्ति का परिवार, भारतीयता को लेकर या उनका ब्राउन स्किन्ड होना, कहीं आप देखते हैं इसमें कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर जो विचारधारा में अचानक से तो नहीं कहेंगे, लेकिन लिज ट्रस की ओर जो बढ़ता हुआ रुझान रहा पार्टी के भीतर, क्या उसमें इस मामले की कोई भूमिका है? देखिए, भूमिका जरूर होगी। हर समाज जो होता है वो कहीं पर उसका जो एक वर्ग होता है वो कंजर्वेटिव वैल्यूज को फॉलो करता है, और उसमें भी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर काफी समय से इस पर बड़ी डिबेट रही। लेकिन ये भी मुझे लगता है एक्नॉलेज करना जरूरी है कि जो अगर आप बोरिस जॉनसन का कैबिनेट देखें तो वो वन ऑफ द मोस्ट मल्टीकल्चरल कैबिनेट उन्होंने बनाया था। उसमें हर तरह के लोग थे, हर वर्ग से लोग थे, बहुत ज्यादा तादाद में उन्होंने माइनॉरिटीज को आगे किया था। तो कहीं पर कंजर्वेटिव पार्टी भी अपना जो एक अपनी शैली है, अपना चरित्र और चिंतन है, उसको बदलने की कोशिश कर रही है। हाँ, उसमें जब आप उसके बेस पर जाएंगे तो कहीं पर वो जो ये सजेशन की भारतवंशी या एक विदेशी मूल का नागरिक है उसको हम सत्ता सौंप दे, वो हो सकता है उसने एक मानसिक तौर पर एक कंस्ट्रेंट रहा हो लोगों में, कई लोगों में। लेकिन देखिए जिस तरह के नंबर्स आए हैं, 20,000 करीब वोटों से मुझे लगता है ऐसा कुछ ये ऋषि सुनक हारे हैं जी। वो इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि उसमें कोई वोट लोगों ने ऋषि सुनक को दरकिनार करके लिज ट्रस को वोट दिया। और जैसा आप कह रहे थे और मैंने बताया कि शुरू में तो ऋषि सुनक बहुत आगे चल रहे थे, और उनका जो एस्टैब्लिशमेंट कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें उनका सपोर्ट बेस बहुत ज्यादा रहा है। तो रेस एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर नहीं रहा इस रेस। अब फॉरवर्ड लुकिंग पे अगर हम बात करें सर, तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक ठाक हालात में नहीं है। वहां का फेडरल बैंक खुद कह रहा है कि हम एक स्लो और एक सस्टेनेबल मंदी की ओर जा रहा है ब्रिटेन। वहां पर जो महंगाई की स्थिति हम सब जानते हैं, ब्रेग्जिट के बाद और उसके बाद फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने वहां की स्थिति क्या कर दी है, ये इससे पूरी दुनिया वाकिफ है, और वहां पर एक चिंता की लहर इस बात को लेकर है।